क्या हाल चाल बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब अच्छे हो। मैं आशुतोष चौहान आज आपको बेटा बहुत एक शानदार टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक शानदार टॉपिक आपको सिखाने जा रहा हूँ और वो शानदार टॉपिक क्या है बेटा, कुछ बच्चे प्राइम नंबर्स नहीं पहचान पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपोजिट नंबर नहीं पहचान पाते हैं, जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं आज आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों को डिटेल में समझाने वाला हूँ और बहुत शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ। एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स की क्या लिखेंगे हम, डिफाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स की हम डिफाइन लिखते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो बेटा साथ ही साथ इनको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इनको, इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम आसानी से उनको पहचान सकते हैं, तो उनको साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके उन सारे नोट्स को आपको लिखना है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर आपको आराम से बैठ करके लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। 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 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो बेटा आप सोच रहे होगे कि नेचुरल नंबर तो सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। क्या 4 भी प्राइम नंबर है, हमने तो नहीं पढ़ा। 1 भी प्राइम नंबर है, हमने नहीं पढ़ा। तो बेटा पहले पूरा समझ लो। पहले प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो प्राइम नंबर्स जो होंगे बेटा हमेशा 1 से बड़े ही होते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं। क्या सर 2 प्राइम नंबर है, हो सकता है। 3 प्राइम नंबर है, हो सकता है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सर ये तो सारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो बेटा अभी ये बात पूरी नहीं हुई, अभी जो बचा है उसको भी पूरा करते हैं। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा 1 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। डेट इज डिविजिबल, डेट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं और हमेशा 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं। और वो डिविजिबल 1 से उनमें डिवाइड चला जाता है और इटसेल्फ खुद से ही आता है। इसका मतलब हमने क्या समझा, 1 से डिवाइड जाएगा और खुद से जाएगा। इसका मतलब हुआ कि उसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2 फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम होने चाहिए और ना 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स के फैक्टर कितने होते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं सिर्फ 2। कितने होते हैं, 2। तो प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। फॉर एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11। देखिए बेटा 2 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के जो फैक्टर है वो 1 भी है और 2 भी है। और इन दोनों के अलावा कोई फैक्टर हो जाएगा, नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, न ज्यादा होते हैं न कम होते हैं। तो इनके 2 ही फैक्टर होंगे, न कम न ज्यादा। तो ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वो 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ होगा। 5 भी 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ है।
तो यानी कि ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट 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 और भी प्राइम नंबर होती है, और भी प्राइम नंबर होती है। तो सर ऐसे कैसे पहचानेंगे हम? डिफाइन से अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, कुछ और बताइए। क्या इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या इसके कुछ गुण होते हैं जिससे हम पहचान कर लें? हाँ बेटा, गुण भी होते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। मैं आपको 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जिससे आप प्राइम नंबर्स को क्या करोगे, आसानी से समझ लोगे। तो नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, तो आप की कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दीजिए। क्या लिख लीजिए बेटा? की कैरेक्टरिस्टिक्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। पूरी की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिए 5। इनसे आप आसानी से पहचान लोगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, पहली बात क्या है बेटा, जो 1 में कंफ्यूजन होते हैं ना कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो सुन लीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर्स नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर्स हमेशा बेटा 1 से बड़े ही होते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 नोट कर लीजिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। सबसे अगर कोई क्वेश्चन, हाँ सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आप ये नोट कर दीजिए। सेकंड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है बेटा, 1 नहीं है। कितना है? 2। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3 पे आ जाइए बेटा। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो 2 प्राइम नंबर्स है ना बेटा, अकेला इवन प्राइम नंबर्स होता है। इवन प्राइम नंबर अकेला 2 ही है, इसके अलावा सारे जो प्राइम नंबर्स होंगे ऑड होते हैं। तो लिख लीजिए, 2 is only even prime number। अगर कोई पूछे ना प्राइम नंबर इवन कौन सा होता है, तो बेटा 2, और वो सिर्फ अकेला इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है बेटा, और इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। बाकी जो प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। तो अगला पॉइंट, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए, ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना बेटा, सबके सब कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। ये आप क्या हो गया 4। और फिफ्थ वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5। 5 क्या है? 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। नोट कर लीजिए, प्राइम नंबर है? नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 इज नॉट प्राइम नंबर because it has only 1 फैक्टर। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 1 इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं है बेटा क्योंकि ये एक ही फैक्टर रखता है, इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो 1। ठीक है, और प्राइम नंबर को चाहिए 2 फैक्टर्स। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पहचानने के लिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आसानी से पहचान सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई बेटा, कर क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लिखने बैठे हो 2, 3, 5, 7 ये लिखने बैठे हो, तो आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लर्न होने चाहिए
तो हम आपको बता रहे हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं बेटा? टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं? तो इसका बेटा आंसर लिख लीजिए, आंसर नोट कर लीजिए। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। लर्न कर लीजिए बेटा, ये कंफ्यूजन दूर करने वाला क्वेश्चन है। तो प्राइम नंबर, सर अब प्राइम नंबर पता कैसे करेंगे? चलिए 7 प्राइम नंबर है, ठीक है, 1 का जाएगा या खुद का जाएगा। अगर कोई बड़ा आ जाए, एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए, सपोज करके देखते हैं कि सपोज कर लो एग्जाम्पल में 137 है, 137 है। कैसे पता चलेगा सर ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? हम इसको देखेंगे 2 से नहीं आ रहा है, 3 से नहीं आ रहा, 4 से नहीं आ रहा, 5 से नहीं आ रहा, 6 से नहीं आ रहा, 7 से नहीं आ रहा, कब तक करके देखेंगे सर? इसमें तो हम लगे रहेंगे पता करने के लिए प्राइम नंबर है कि नहीं, इसके फैक्टर करेंगे। तो बेटा प्राइम नंबर पता करने के लिए ये तो 137 है, इससे बड़ा भी अगर कोई नंबर हो तो प्राइम नंबर्स पता करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देने आ रहा हूँ, जिससे आप प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हो वेरी वेरी इजीली। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि 137 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसके आसपास का कोई एक स्क्वायर देखो, स्क्वायर, जैसे कि 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि इसके पास में है, 12 का स्क्वायर इसके पास में है। कोई ऐसा स्क्वायर नंबर देखते हैं जो नंबर पूछा जा रहा है ना उसके पास में हो, नजदीक हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 का स्क्वायर 144 इसके पास में है, तो इससे हमें पता चला कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। पता कैसे करेंगे? तो 12 का स्क्वायर यानी कि बेटा 12 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 144, और वो इसके पास में है पास। तो हम देखेंगे बेटा 12 से जो छोटे प्राइम नंबर होते हैं ना, उनसे अगर ये कट गया तो भाई प्राइम नंबर नहीं है, और उनसे अगर ये नहीं कट हो रहा है तो ये प्राइम नंबर है। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं बताइए बेटा? तो 12 से छोटे प्राइम नंबर लिखवाओ। एक तो सर 2 है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है और 11। ये 2 से छोटे प्राइम नंबर है। तो अगर ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा सर। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है सर। 5 से भी नहीं आ रहा है, 7 से भी नहीं आ रहा है, 11 से भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 13 से काटेंगे, 17 से काटेंगे, 29 से देखेंगे, 31 से देखेंगे, 37 से देखो, शायद 41 से कट गया, 43 से कट गया, नहीं देखना भाई। 12 का स्क्वायर इसके पास में है, तो 12 से छोटे जो प्राइम नंबर है सिर्फ इनसे ही देख लो आप। अगर इनसे कट गया तो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है। तो 2 से ये कट रहा है, इनसे नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये किसी से भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ तक नहीं कट रहा है तो अब आगे भी किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 137 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और बड़ा नंबर सपोज कर लिए, एक सपोज करके देखते हैं। एक और नंबर हम ले रहे हैं और वो नंबर है हमारा 167। कितना नंबर है? 167। सपोज कर लीजिए एक नंबर ले लिया हमने 167। बताइए क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? चलिए स्क्वायर देखते हैं सर। 13 का स्क्वायर 169, 13, तो ये 13 के स्क्वायर के पास है, 13 के स्क्वायर के पास में 13 के स्क्वायर के पास है। तो 13 से छोटे प्राइम नंबर लेंगे। 13 से छोटे प्राइम नंबर वही है 1 नहीं है, सॉरी, 2, 3, 5, 7 और 11। क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। 5 से भी नहीं आ रहा है, 7 से नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अब ये 13, 17, 19 किसी भी नंबर से नहीं आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो बेटा ऐसे पता कर लेते हैं। अगर बाई चांस एक नंबर और ले लो, ठीक है, बता दीजिए कौन सा नंबर ले लो, बोलो बताओ कितना ले लो, बोल दो ना। कोई एक नंबर ऐसा बताओ जो हम चेक करें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताओ। $177। चलो ये भाई बोल रहे हैं 177 प्राइम नंबर है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, इन भाई की बात मानते हैं, लिख लीजिए 177 लिख लीजिए। चलो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। पूछ रहे हैं 177 प्राइम नंबर
है कि नहीं है। तो भाई हमने बताया सबका डिवाइड नहीं करना है। ये देखो किसके स्क्वायर के पास है, 13 का स्क्वायर 169, 13 के स्क्वायर के पास है। तो 13 से छोटे, ये 13 के स्क्वायर के पास है, ये 13 के स्क्वायर के पास है। तो 13 से छोटे प्राइम नंबर 1 नहीं है भाई, 1 नहीं है। 2, 3, 5, 7 और 11। 2 का चला जाएगा भाई, नहीं आएगा। 3 का इसमें 3 5 जा 177 में 3 का करते हैं, 3 5 जा 15, बच गए 2, 3 9 जा 27, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये 3 का डिवाइड चला गया, इसका डिवाइड जा रहा है। तो इसका पता चल रहा है कि 177 प्राइम नंबर नहीं है। लिख दो नो, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ऐसे पता कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। तो बेटा हम ये जो वीडियो बनाई थी ना, ये तुम्हारे लिए ही है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को खत्म करने के लिए। प्राइम नंबर तो समझ में आ गए, कंपोजिट नंबर और समझ में। कंपोजिट नंबर परेशान करते हैं। हिंदी में बता दें, हिंदी में भाई, हिंदी में कम, इंग्लिश में ज्यादा सीखो। ठीक है, इंग्लिश भी तो यार तुमको आती है यार, इंग्लिश इतनी इंग्लिश अच्छी बोल रही हो, इंग्लिश इतनी अच्छी लिख रही हो, इंग्लिश में सीखो ना। हिंदी में भी बताएंगे, चलो हिंदी में भी बताएंगे, पहले इंग्लिश में सीख लो, पहले इंग्लिश में सीख लो। क्यों गिर रहा है भाई, क्यों गिर रहा है, हिंदी में सीख लो। ये हमारे भाई कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर, दोनों में डिफरेंस। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर, और ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। क्या हो गया, प्राइम नंबर। डिफरेंस क्या है दोनों में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस। प्राइम नंबर फैक्टर कितने होते हैं बेटा, प्राइम नंबर के फैक्टर जो होंगे वो होंगे बेटा सिर्फ 2, ओनली 2। कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डिफाइन लिखो बेटा, डिफाइन। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर which has more than 2 factors। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 के कितने फैक्टर होंगे, 1। क्या ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सर। 2, इसके फैक्टर कितने होंगे, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, तो ये भी इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहे। 3, इसका फैक्टर एक 1 है और एक 3 है, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 4, इसका फैक्टर देखो, इसका एक तो फैक्टर 1 है, ठीक है, एक फैक्टर 2 भी है और एक फैक्टर 4 है। 1 का भी फैक्टर है ये, 2 का भी है, 4 का भी है, तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा। अगर बेटा कोई पूछे ना विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आंसर क्या है, 4। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, इंपोर्टेंट है, नोट। विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आंसर 4। कौन सा कंपोजिट नंबर सबसे छोटा बेटा, 4 सबसे छोटा है। अच्छा बेटा, अच्छा अब सर आपने पूछा था प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, तो कंपोजिट नंबर भी तो होते होंगे, हाँ होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100, 1 और 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, तो बेटा इजी है। अब ये नहीं कि 4 6 फैक्टर बनाने बैठोगे
कि कितने कितने, कुछ नहीं। हमने क्या सुना था, हमने सुना था 100 और 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। ठीक है, तो प्राइम नंबर 25 होते हैं, जो बचे वो क्या होंगे, कंपोजिट। बचे कितने, 75। 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर 1 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, चलो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, 1 और 100 के बिटवीन प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर सर 25। ठीक है, तो 1 और 100 के बिटवीन कंपोजिट नंबर कितने होंगे, 25 कम कर दो, 75 बचे। लेकिन बेटा 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, तो 25 तो प्राइम थे, एक 1 और चला गया, कितने हो गए 26 कम कर दो, तो कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा 74। कितने होते हैं 1 और 100 के बीच में कंपोजिट नंबर, 74 कंपोजिट नंबर, 25 प्राइम नंबर, हो गए 99। बचा क्या, एक ही बचा ना, और वो एक ही बचा, एक जो बचा ना वो एक ही बचा, 1 जो बचा है ना, 99 हो गया ना, 1 बचा है ना, वो 1 ही बचा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, 1 इज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको लर्न कर लेना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या है बेटा, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, प्राइम नंबर होते हैं 25, कंपोजिट नंबर होते हैं 74। अब ये चीज याद रखना बेटा, ये कंपोजिट नंबर, देखो ये चीजें लर्न करने की है। अगर आपसे पूछे ना कोई कंपोजिट नंबर क्या है, तो फंसना नहीं है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट सुन के फंसना नहीं है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है नो प्राइम। क्या होता है, नो प्राइम। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, और किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। जैसे हम लिख रहे हैं, देखो हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 डॉट ऐसे ही तो चलेगा। तो देखो ये 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब प्राइम नंबर देखो बेटा, प्राइम नंबर क्या, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है और 23 प्राइम है। ये प्राइम नंबर है, ठीक है, हमने टिक कर दिया। अब कोई पूछे कंपोजिट नंबर, तो जो बचे ना, जो 9 प्राइम है, जो बचे हैं वो सब कंपोजिट है, यानी कि इनके फैक्टर ज्यादा होंगे, 4, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22, ये सब कंपोजिट नंबर है। यानी कि जो प्राइम नंबर है ना, उनको हटा दो तो कंपोजिट नंबर ही बचते हैं। यानी कि प्राइम नंबर को हटा दो तो सब कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, अंडरस्टैंड। तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में कभी फंसना नहीं है, ठीक है। आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ लीजिए। 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो क्वेश्चन नहीं आया बेटा अच्छी तरीके से समझाएगा, पूछ लीजिए, डोंट वरी।